गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 14th चैप्टर की एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 15 में इससे आगे करेंगे। तो 15th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 15 के 2 पार्ट हैं, दोनों ही पार्ट एक जैसे हैं। 15th का जो फर्स्ट पार्ट है, ए रिटायर्ड पर्सन हैज़ ₹70,000 टू इन्वेस्ट and 2 types of bond are available in the market for investment. First type of bond yield an annual income of 8% on the amount invested, and the second type of bond yield 10% per annum. As per norms, he has to invest a minimum of 10,000 in the first types of bond and not more than ₹30,000 in the second types. How should he plan his investment so as to get maximum return after 1 year of investment? देखिए, एक रिटायर्ड पर्सन है, उसके पास 70,000 इन्वेस्ट करने के लिए है और 2 तरह के बॉन्ड अवेलेबल है मार्केट में। जो पहली तरह का बॉन्ड है उस पर 8% उसको फ़ायदा मिलता है, यानी इंटरेस्ट मिलता है, एंड जो सेकंड टाइप बॉन्ड है उस पर 10% कमाता है, यानी 10% अर्निंग है पर annum एक साल में। और एज पर नॉर्म के अकॉर्डिंग, यानी नॉर्म के अनुसार, ही हैज़ टू इन्वेस्ट ए मिनिमम ऑफ 10,000 इन फर्स्ट टाइप एंड नॉट मोर देन इन ₹30,000 इन द सेकंड टाइप। रूल के अकॉर्डिंग उसको 10,000 कम से कम फर्स्ट टाइप में इन्वेस्ट करना और 30,000 से ज़्यादा हम वो सेकंड टाइम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 30,000 से ज़्यादा नहीं कर सकता सेकंड टाइम में। ये देखिए, वो कहता है हाउ शुड ही प्लान ही इन्वेस्ट, वो कितना प्लान करे इन्वेस्टमेंट, यानी पहली तरह के बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करे और दूसरी तरह के में कितना, ताकि मैक्सिमम रिटर्न आए, उसका जो रिटर्न है वो मैक्सिमम हो, यानी उसकी जो अर्निंग है वो मैक्सिमम हो आफ्टर 1 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी है कि पहली तरह के बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करें, दूसरी तरह के में कितना करें। तो 15 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, सेकंड पार्ट सेम है, आपने ऐसे ही करना है। लेट इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड कितनी हमने एज्यूम कर ली, ₹X, और सेकंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड में कितनी कर ली हमने, ₹Y। अब प्रॉफिट कितना है फर्स्ट टाइप पे 8% और सेकंड टाइप पे कितना है 10%। तो प्रॉफिट ऑन फर्स्ट टाइप कितना है 8% और सेकंड टाइप पे कितना है, सेकंड टाइप बॉन्ड पे है 10%, सेकंड टाइप बॉन्ड पे है 10%। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हम लिखेंगे लेट जेड बी दी टोटल प्रॉफिट, जेड बी दी टोटल प्रॉफिट। तो जेड किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, जेड आएगा, पहली तरह के बॉन्ड पे 8% है और पहली तरह के बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया है, एक्स इन्वेस्ट किया है, तो एक्स का 8% कितना आएगा, 8x अपॉन 100। और दूसरी तरह के बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया, वाई, तो दूसरी तरह का जो बॉन्ड है उसमें 10% अर्निंग है, तो 10 यानी 10% है जितना उसने इन्वेस्ट किया, तो वाई का 10% क्या होगा, 10y अपॉन 100, तो ये होगी हमारे पास टोटल अर्निंग। तो अब स्टूडेंट्स इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ओके, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, या जेड बी दी टोटल प्रॉफिट कहें या अर्निंग कहें या रिटर्न भी कह सकते हैं, रिटर्न जो उसको 1 साल बाद मिलेगी। अब उसने कहा है उसके पास टोटल मनी टू इन्वेस्ट कितना है, टोटल मनी टू इन्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मनी कितना है उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए, टोटल मनी टू इन्वेस्ट वो है स्टूडेंट्स उसके पास ₹70,000। अब उसने कितना इन्वेस्ट किया है, ए तरह के में एक्स किया, पहली तरह के दूसरी तरह के में वाई किया है, तो दोनों की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है एक्स प्लस वाई, ये 70,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कितना है 70,000, यानी दिस इज फर्स्ट। अब उसने कहा है जो फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी होनी चाहिए, उसने कहा है, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू नॉर्म मिनिमम ऑफ 10,000 इन द फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड,
यानी फर्स्ट टाइम में जो इन्वेस्टमेंट है उसने कितनी की है, एक्स की है, तो एक्स की वैल्यू कम से कम कितनी हो, वो 10,000 हो या 10,000 से ज़्यादा, 10,000 हो या 10,000 से ज़्यादा, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट टाइप कितनी होनी चाहिए, ₹10,000, एंड इन सेकंड टाइप नॉट मोर देन 30,000, मोर देन 30,000, यानी 30,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सेकंड टाइम में। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू नॉर्म है, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, जो नॉर्म सेट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको 10,000 से ज़्यादा, तो यानी जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग 10,000 से कम 10,000 तो पहली तरह के में इन्वेस्टमेंट हो, यानी पहली तरह के में उसने एक्स इन्वेस्ट किया वो 10,000 हो या 10,000 से ज़्यादा, और दूसरी तरह के में कितनी इन्वेस्टमेंट उसकी 30,000, तो दूसरी तरह के बॉन्ड की जो वैल्यू है ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 हो, 30,000 से ज़्यादा ना हो, यानी लेस देन इक्वल टू 30,000। और स्टूडेंट्स एक्स कोमा वाई इज ग्रेटर देन रहेगा 0। तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या हुई, सो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या आई स्टूडेंट्स ऑफ LPP, वो आई हमारे पास, हमने इसको मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, किसको, Z इज इक्वल टू 8x/100 प्लस 10y/100 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कौन कौन से आगे, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स वो आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास, एक आ गया हमारे पास x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 70,000, दूसरा आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 30,000 और y इज लेस देन 30,000, और सेकंड आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास, सेकंड है ये फर्स्ट है और ये सेकंड, और थर्ड आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 और x कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफिकली इनको प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 70,000। तो x प्लस वाई की वैल्यू जब 70,000 से कम है तो इसका ग्राफ देखते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू आएगी 70,000 और y की वैल्यू 0 है जब, तो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 70,000। और जब पुट करेंगे हम 0 पुट 0 इन x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 70,000, जब इसमें हम 0 पुट करें स्टूडेंट्स तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 70,000, ये बात सही है, इज ट्रू है, तो ये करेगा क्लोज हाफ प्लेन करेगा, कंटेन करेगा 0 को, सो कंटेन 0 हमने लिख दिया, ये 0 को कंटेन करेगा। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, यानी क्लोज हाफ प्लेन इज राइट टू x इज इक्वल टू 10,000, 10,000 से ज़्यादा, यानी राइट में। ग्राफ ऑफ, अब हम करते हैं ग्राफ ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 30,000, हम कहेंगे स्टूडेंट्स अबव, ये लेस देन है तो यानी जहाँ पे 30,000 है y की वैल्यू उससे नीचे की ओर, यानी बिलो टू y इज इक्वल टू 30,000। और आगे है x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स राइट टू x इज इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स अबव टू y इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, हमने यहाँ x एक्सिस लिए, y एक्सिस, एक जो गैप है हमारे पास बॉक्सेस का वो हमने 10,000 का लिया, तो यहाँ पे 0 या 10,000। सो फर्स्ट है हमारे पास, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 70,000, आप देख सकते हो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू 70,000, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 70,000। आप देख सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 70। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास ये बनेगी लाइन, तो ये हमारे पास है फर्स्ट लाइन, तो ये कंटेन करती है 0 कंटेन करने का मतलब ये है कि हमारा इस लाइन से नीचे की ओर है। आगे है x इज ग्रेटर देन 10,000, x की वैल्यू 10,000 यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसके सामने x की वैल्यू कहीं पे चले जाओ, इस लाइन पे x की वैल्यू 10,000 है, तो इससे ग्रेटर देन इट मीन्स यानी इससे नीचे होना चाहिए, इससे इस साइड में, लेफ्ट साइड राइट साइड में। अब
y इज लेस देन 30,000, y की वैल्यू 30,000 से नीचे। अब y की वैल्यू 30,000 कहाँ है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 30,000 है, तो इससे नीचे यानी इससे नीचे होना चाहिए। एक ऐसा रीजन जो इससे हम ओरिजिन की साइड यानी इससे नीचे, इससे राइट में और इससे नीचे, यानी जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारे पास रीजन ये है जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको मैं पेन से शेडेड करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये है शेड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन, और इसका मतलब ये नहीं है, तो ये A B C D हम कहेंगे A B C D इज शेडेड रीजन एंड इट इज रिक्वायर्ड रीजन। सो A B C D इज फिजिबल रीजन है एंड इज बाउंडेड और बंधा हुआ है चारों तरफ से, और A, B, C, D आर कॉर्नर पॉइंट। इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, A, B, C। अब एक अगर मैं बात करूं A के कोऑर्डिनेट की, A की वैल्यू है 10,000 0, C के D के 70,000 0, B के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और C के निकालेंगे हम स्टूडेंट्स। सो B के कोऑर्डिनेट हमें पता है, यहाँ पे X की वैल्यू 10,000, Y की वैल्यू क्या है 30,000, 10,000 ये 30,000, और स्टूडेंट्स यहाँ पे Y की वैल्यू हमें पता 30,000 है, तो X की वैल्यू हम निकालेंगे। तो C के कोऑर्डिनेट में तो A है हमारे पास स्टूडेंट्स 10,000 0, B है हमारे पास 10,000 30,000, और C नहीं पता, D है हमारे पास 70,000 0, और फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C, अगर C के कोऑर्डिनेट चाहिए स्टूडेंट, C किसका इंटरसेक्शन है, ये फर्स्ट लाइन का, और ये कौन सी लाइन है, थर्ड लाइन। फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमें इससे पहले हम लीनियर इनइक्वालिटी इसको इक्वेशन बनाएंगे, तो कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन क्या आएंगी स्टूडेंट्स, वो आएंगी एक तो x + y = 70,000, ये 1 हो गई, एक आ जाएगी x = 10,000, ये सेकंड हो गई, और एक आ जाएगी y = 30,000, ये हमारे पास थर्ड होगी, और ये x = y = 0 ये आ जाएगी। अब हमें फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करना है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट है मेरे पास x + y = 70,000 एंड थर्ड है हमारे पास y = 30,000। तो y की वैल्यू 30,000 यहाँ पे रखते हैं, तो x + 30,000 = 70,000, ये 70,000, तो x = 40,000 आ जाएगा। तो x क्या आया स्टूडेंट्स, हमारे पास C पॉइंट, तो C पॉइंट आया 40,000 एंड 30,000। अब हमें z को मैक्सिमाइज करना, तो z क्या है हमारे पास z है स्टूडेंट्स 8x/100 और 10y/100। तो z ऑन a क्या है 10,000 0, तो z आएगा स्टूडेंट्स 8 × 10,000 अपॉन 100 प्लस 0 आ जाएगा ये तो सारा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 800। z ऑन b कितना है 10,000 30,000, तो z आएगा स्टूडेंट्स 8 × 10,000 अपॉन 100 प्लस 10 × 10,000 अपॉन 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0, तो ये आया 800 प्लस 1000, ये 1800 आया। अब z निकालते हैं स्टूडेंट्स c पे, z ऑन c है मेरे पास स्टूडेंट्स 40,000 30,000, तो ये आएगा z आएगा 8 × 40,000 अपॉन 100 प्लस 10 × 30,000 अपॉन 100, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 3,200 प्लस 3,000,
ये आ जाएगा 6200। ओके, तो जेड ऑन डी, डी है स्टूडेंट्स मेरे पास 70,000 कोमा 0, तो 8 इंटू 70,000 अपॉन 100 प्लस आगे 0 बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5600 आ जाएगा। तो जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6200 है, वो कहाँ पे, एक्स की वैल्यू 40,000 और वाई की वैल्यू 30,000 पे। सो हम कहेंगे सो जेड इज मैक्सिमाइज ऑन एक्स इज इक्वल टू 40,000 एंड वाई इज इक्वल टू 30,000 एंड मैक्सिमम जेड आया हमारे पास, 6200। सो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड ऑफ टाइप ए कितनी आई, एक्स की वैल्यू थी स्टूडेंट्स, वो तो आई रुपीज़ आई हमारे पास 40,000, और बी में कितनी आई स्टूडेंट्स हमारे पास रुपीज़ 30,000। इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद ऐसे ही करेंगे। अब इसका मैं 16th क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। 16th क्वेश्चन है, ए मशीन प्रोड्यूसिंग आइदर प्रोडक्ट ए और बी कैन प्रोड्यूस ए बाय यूजिंग 2 यूनिट्स ऑफ केमिकल एंड 1 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड and can produce B by using 1 unit of chemical and 2 units of compound. Only 800 units of chemical and 10,000 units of compound are available. The profit available per unit A and B are respectively rupees 30, rupees 20. Find the optimum allocation of units between A and B to maximize the total profit. Also find the maximum profit. देखिए उसने ये कहा है कि एक मशीन 2 तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करी है, तो ए तरह के या बी तरह के। ए तरह के प्रोडक्ट बनाने में उसको 2 यूनिट तो केमिकल और 1 यूनिट किसकी, कंपाउंड की ज़रूरत है। और बी का 1 यूनिट, बी तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए 1 यूनिट केमिकल और 2 यूनिट्स कंपाउंड की ज़रूरत है। 800 यूनिट ऑफ केमिकल अवेलेबल है और 1000 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड अवेलेबल है। प्रॉफिट है पर यूनिट ए के 1 यूनिट पर कितना प्रॉफिट है, 30 रुपये, बी पर 20 रुपये है। तो वो कितने तो यूनिट ऑफ ए की बनाए, कितने बी की बनाए, ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमने निकालना है, यानी मैक्सिमम जेड भी निकालना है स्टूडेंट्स। तो 16th क्वेश्चन में लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए कितनी एज्यूम कर ली स्टूडेंट्स हमने, एक्स, और प्रोडक्ट बी की कितनी हमने मान ली, वाई। तो राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म, राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं डाटा को, तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रोडक्ट ए है, जो आइटम है वो रो वाइज, प्रोडक्ट बी है, वो किस किस से बनते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल से और कंपाउंड से, केमिकल और कंपाउंड। स्टूडेंट्स ए का 1 यूनिट बनाने के लिए हमें कितने केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, 2 यूनिट ऑफ केमिकल एंड 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड। 2 यूनिट्स केमिकल की ज़रूरत पड़ती है और 1 यूनिट्स कंपाउंड की पर यूनिट बनाने के लिए, 1 यूनिट बनाने के लिए। और बी का 1 यूनिट बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स केमिकल की कितनी, जो 2 यूनिट्स, 1 यूनिट केमिकल की, 1 यूनिट 1 यूनिट बनाने के लिए पर यूनिट, और 2 यूनिट पर यूनिट बनाने के लिए। अब मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है, अवेलेबिलिटी हमारे पास, अवेलेबिलिटी वो है हमारे पास स्टूडेंट्स, केमिकल की है हमारे पास 800 यूनिट और 1000 यूनिट है कंपाउंड की, यानी 800 यूनिट्स, और ये है 1000 यूनिट्स। अब स्टूडेंट्स और प्रॉफिट भी दे रखा है, प्रॉफिट है हमारे को, प्रॉफिट है रुपीज़, यहाँ पे 30 है पर यूनिट, और यहाँ पे रुपीज़ 20 पर यूनिट, यानी 1 यूनिट कंपाउंड पे हमारे पास प्रोडक्ट बी पे कितना यूनिट, कितना प्रॉफिट है, 20 रुपीज़। तो जिसको मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, उसको जेड एज्यूम करते हैं। लेट
जेड बी दी टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? जेड इज इक्वल टू होगा 30x प्लस 20y। एक यूनिट पर 30 है तो x यूनिट पर 30x, एक यूनिट प्रोडक्ट बी पर 20 रुपये है तो कितनी यूनिट बनी है y, तो y पर 20y। तो ये इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको मैक्सिमाइज यहीं पे कर देता हूँ स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से बनेंगे? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स बनेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी एक तो बनेगा ये देखिए यहाँ से, एक यूनिट पर एक यूनिट को बनाने में 2 यूनिट लगता है केमिकल, तो x यूनिट को बनाने में कितना केमिकल लग गया? 2x प्लस 1y इज लेस देन, ज़्यादा से ज़्यादा 800 है हमारे पास केमिकल, इज लेस देन 800 आएगा, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है। तो क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी कितनी? 800, यानी ये 2x पर जितना ही केमिकल लगे 800 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यह गया केमिकल कंस्ट्रेंट्स, केमिकल कंस्ट्रेंट्स। अब कंपाउंड का कंस्ट्रेंट बनेगा 1x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू थाउजेंड्स। कंपाउंड कंस्ट्रेंट्स, कंपाउंड कंस्ट्रेंट्स, और x कोमा y क्या आ जाएगा? इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे जो आप ब्लॉक लोगे यानी जो गैप लोगे, जब आप इसका वो बनाओगे, आप गैप कितने कितने का लोगे? 100 का ले लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि 100 का गैप ले लेना। जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ग्राफ पे आपने खुद प्लॉट करना है 100 का गैप ले करके। तो सोल्व योर सेल्फ, ग्राफिकली आपने खुद सोल्व करना है, ग्राफिकली सोल्व योर सेल्फ। बहुत आसान है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम करते हैं इसका 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? एक कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ स्वेटर, टाइप ए एंड बी। इट कॉस्ट ₹360 टू मेक 1 यूनिट ऑफ टाइप ए and ₹120 to make a unit of type B. The company can make at most 300 sweaters and can spend at most 72 rupees, at most rupees 72,000 a day. The number of sweater of type A cannot exceed the number of types B by more than 100. The company makes a profit of rupees 200 on each unit of type A. But considering the difficulties of a common man, the company charge a nominal profit of rupees 20 on a units of type B. Using LPP solve the problem for maximum profit. एक कंपनी 2 तरह के स्वेटर बनाती है, ए तरह के और बी तरह के। जो ए तरह का 1 यूनिट की कॉस्ट बनती है 360 रुपये और बी तरह के 1 यूनिट की कॉस्ट बनती है 120 रुपये। कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा 300 स्वेटर बनाने हैं और मनी कितना स्पेंड करना है, यानी खर्चा कितना करना है इन पे? ज़्यादा से ज़्यादा 72,000 रुपये एक दिन में। नंबर ऑफ़ स्वेटर जो ए तरह के बनेंगे वो इस किससे ज़्यादा नहीं बने चाहिए? नॉट एक्सीड दी नंबर ऑफ टाइप बाय बी बाय 100, यानी जो बी तरह के स्वेटर बनेंगे उससे 100 ज़्यादा से ज़्यादा 100 ज़्यादा हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी जो ए तरह के स्वेटर की संख्या है बी तरह के स्वेटर की संख्या से मैक्सिमम 100 ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी अगर ए तरह के हमारे पास बी तरह के हमारे पास 200 बनते हैं तो ए तरह के ज़्यादा से ज़्यादा 300 बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम 100 ज़्यादा बना सकते हैं बी वालों से। कंपनी का जो प्रॉफिट है 200 है ए पर, बट कंसिडरिंग द डिफ़िकल्टी ऑफ ए कॉमन मैन द कंपनी चार्ज इन नॉमिनल प्रॉफिट ऑफ ₹20 ऑन यूनिट ऑफ टाइप बी। लेकिन जो बी पर ना एक कॉमन मैन का जो खर्चा डिफ़िकल्टी को देखते हुए नॉमिनल चार्ज रखती है प्रॉफिट का, वो सिर्फ 20 रुपये रखती है बी के 1 यूनिट पर। तो हमने LPP से इसको क्या करना है? मैक्सिमम करना है प्रॉफिट को और सोल्व करना है। देखिए, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ स्वेटर ए और बी हमें नहीं पता कितनी है, तो वो एज्यूम करेंगे। लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ स्वेटर ए, स्वेटर टाइप्स ए कितनी ले ली हमने x, और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ स्वेटर टाइप बी हमने y ले ली। तो हमें जो कॉस्ट है वो कितनी है? कॉस्ट दे रखी है हमें स्वेटर की और मैक्सिमम मनी दे रखी है।
तो और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट को करना है, तो प्रॉफिट ऑन टाइप ए कितना है स्टूडेंट? प्रॉफिट ऑन टाइप ए रुपीज़ कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास? 200 पर यूनिट, एक यूनिट पर 200 है। और बी पर कितना है हमारे पास? ₹20 पर यूनिट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पर यूनिट, अब हमारे पास एक यूनिट पर 200 रुपये प्रॉफिट है, तो हमने कितनी बनाई? एक ही एक्स बनाई है। तो लेट जेड बी दी टोटल प्रॉफिट, लेट जेड बी दी टोटल प्रॉफिट। जेड हमने क्या एज्यूम कर लिया? टोटल प्रॉफिट एज्यूम कर लिया। तो जेड किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? 200x प्लस 20y। अब टोटल मनी टू इन्वेस्ट कितना है स्टूडेंट्स? कॉस्ट पहले देखते हैं। कॉस्ट है उसकी, कॉस्ट ऑफ टाइप ए की जो कॉस्ट है वो कितनी है? ₹360। और बी की कॉस्ट कितनी है? ₹120। तो टोटल मनी टू इन्वेस्ट कितना है उसके पास? टोटल मनी टू इन्वेस्ट एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 72,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। टू इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी है इन्वेस्ट करने के लिए ₹72,000 है स्टूडेंट्स। तो यानी उसने कितना मनी इन्वेस्ट किया है? एक 360 का है, तो उसने कितने बनाए हैं ये तरह के एक्स? तो एक्स पर कितना खर्चा आएगा? 360x। और जो बी तरह के एक कितने का है? 120 रुपये का। बी तरह के वाई बनाए तो वाई पर कितना खर्चा है? 120y। और जो टोटल खर्चा वो 172,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स 120 से सभी कैंसिल हो जाएंगे। 120 से कैंसिल करेंगे अगर हम तो आएगा 120 360 3x प्लस 1y इज 120 छिके 120 पंजे 600, 120 छिके 720। तो 6 पे और 600 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा हमारे पास मनी कंस्ट्रेंट्स या इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स। ओके, अब उसने आगे ये कहा है, यहाँ तक हमने कर लिया। द नंबर ऑफ स्वेटर ऑफ टाइप ए कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ टाइप ऑफ बी बाय मोर देन 100। द नंबर ऑफ स्वेटर ऑफ टाइप ए cannot exceed the number of type B by more than 100। यानी जो नंबर ऑफ स्वेटर ए के कितने बने हमारे पास x और B के कितने बने हैं y। ये जो x है वो क्या रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 100 ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी ये अगर हमारे पास 300 है तो ये 200 होगा। यानी ये 300 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी x की वैल्यू कैन नॉट बी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मान लो ये x हमारे पास 300 है और ये हमारे पास कितना है? ये हमारे पास 200 है, ये 200 है, 200 प्लस 100 300, ये 300 हो जाएगा। यानी ये 300 से ज़्यादा जो x की वैल्यू है ज़्यादा से ज़्यादा जितने बी तरह के हमारे पास स्वेटर बने हैं। बी तरह के कितने बने हैं हमारे पास स्वेटर? देखिए स्टूडेंट्स, बी तरह के हमारे पास स्वेटर बने हैं y और ए तरह के बने हैं x। जो ए तरह के स्वेटर की संख्या है, जो बी तरह के स्वेटर जितने बने हैं उसमें अगर 100 और ऐड कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा उतनी हो सकती है, 100 और ऐड हो सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी उससे लेस देन रहेगी। यानी अगर इसमें 100 ऐड कर लें, सिंपल से मैं आपको ये बता दूं कि अगर ए तरह के सपोज करो मेरे पास, बी तरह के मेरे पास 200 बने हैं, वैसे बता रहा हूँ मैं रफ़ में बता रहा हूँ, 200 हैं। तो ए तरह बी तरह के हमारे पास 200 बने हैं, तो ए तरह के ज़्यादा से ज़्यादा 300 बन सकते हैं। यानी ये बी की संख्या है, तो ए की संख्या कितनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा? यानी 300 रहेगी या इससे लेस देन रहेगी। यानी 200 प्लस 100 से क्या रहेगी? लेस देन रहेगी। यानी अब बी तरह के वाई बने तो वाई प्लस 100 से एक्स की संख्या क्या रहेगी? लेस देन रहेगी। तो यानी ये कहेंगे एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100। तो ये आगे हमारे पास नंबर, ये सेकंड कंस्ट्रेंट बन गया स्टूडेंट्स। अब यानी नंबर कंस्ट्रेंट हो गया, नंबर ऑफ स्वेटर कंस्ट्रेंट्स। इसको हम रफ भी कर सकते हैं। ओके, और हमें पता है स्टूडेंट्स x, y इज ग्रेटर देन रहेगा 0। तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या आई? मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स?
मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 200x प्लस 20y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स बने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? एक तो बना है 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 600, और दूसरा बना है x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100 और x कोमा वाई इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x और y की वैल्यू रहेगी 0 से ज़्यादा। तो इसके बाद आपने ट्राई योर सेल्फ, सोल्व योर सेल्फ ग्राफिकली। ग्राफिकली आपने क्या करना है? ग्राफिकली आपने खुद सोल्व करना है, सोल्व योर सेल्फ। और जो आप गैप लोगे स्टूडेंट्स वो 100 का ले सकते हो आप गैप, जो वहाँ पे गैप लोगे 100 का ले सकते हो आप। उसमें जो गैप लोगे ग्राफ में, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे गैप लोगे तो 100 का ले लेना। अगर 50-50 का लेना चाहो तो 50 का भी ले सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा जो पॉइंट्स है वो बढ़ाने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट्स 18th क्वेश्चन करते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है? देखिए 18th क्वेश्चन, उसने कहा है ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्टील ट्रंक्स। एक मैन्युफैक्चरर 2 तरह के स्टील के ट्रंक बनाता है। ही हैज़ 2 मशीन ए एंड बी, और उसके पास 2 मशीन है। फॉर कंप्लीटिंग द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रंक रिक्वायर 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 2 आवर्स ऑन मशीन बी, वेयर एज द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रंक रिक्वायर 3 hours on machine A and 3 hours on machine B. Machine A and B can work at most for 18 hours and 14 hours per day respectively. He earn a profit of rupees 30 and 40 per trunk of the first type and the second type respectively. How many trunks of each type should he make each day to make maximum profit? 2 तरह के ट्रंक बनाती है स्टूडेंट्स, ए तरह के और बी तरह के। प्रॉफिट भी दे रखा है, टाइम्स दे रखा है, तो नंबर ऑफ ट्रंक हम एज्यूम कर लेते हैं ए तरह के और बी तरह के। लेट नंबर ऑफ ट्रंक्स ऑफ टाइप ए कितने हमने एज्यूम कर लिए एक्स, और टाइप बी के हमने मान लिए वाई। राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे ट्रंक ए है और ट्रंक्स ऑफ टाइप ए, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रंक्स ऑफ टाइप बी। ये 2 तरह की मशीन पे बनते हैं स्टूडेंट्स। 2 मशीन है, 2 टाइप ओके। ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्टील ट्रंक्स, यानी फर्स्ट टाइप ए और बी नहीं है, ट्रंक ऑफ टाइप 1 और ट्रंक ऑफ टाइप 2, यानी ए और बी नहीं है, 2 टाइप के ट्रंक है उसने, ए और बी तो मशीन है हमारे पास। सेकंड टाइप, पहली तरह के ट्रंक की संख्या हमने एक्स और दूसरी तरह के वाई। अब मशीन ए है हमारे पास, मशीन के नाम है ए, और मशीन बी है हमारे को ट्रंक बनाने के लिए। तो जो टाइप ए का ट्रंक है उसको एक ट्रंक बनाने के लिए हमारे पास 3 आवर्स लगते हैं मशीन ए पर, 3 आवर्स पर ट्रंक, और मशीन बी पर लगते हैं हमारे पास 2 आवर्स ऑन मशीन बी, 2 आवर्स पर ट्रंक हमारे पास लगते हैं मशीन बी पर। इसी तरह से वेयर द सेकंड टाइप ऑफ ट्रंक 3 आवर्स, 3 घंटे लगते हैं मशीन ए पर ट्रंक, और हमारे पास 2 आवर्स लगते हैं मशीन बी पर, 3 आवर्स लगते हैं मशीन बी पर, 3 आवर्स पर ट्रंक मशीन बी पर। और जो मशीन बी और ए है वो कितनी देर के लिए मिले? मशीन ए तो हमें एक 18 घंटे मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट वो लिखा हुआ है ना, एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी देर के लिए है मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। कितनी है स्टूडेंट्स मैक्सिमम अवेलेबिलिटी? ट्रंक ए यानी मशीन ए की है 18 आवर्स, और इसकी है स्टूडेंट्स 14 आवर्स। और प्रॉफिट है स्टूडेंट्स हमारे को ट्रंक ए पर, प्रॉफिट है हमारे पास ट्रंक ए पर कितना प्रॉफिट है? ₹30 पर ट्रंक, ₹30 पर ट्रंक
और यहाँ पे है ₹40 पर ट्रंक। अब प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है स्टूडेंट्स। लेट जेड बी दी टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है स्टूडेंट्स, तो जेड किसके इक्वल होगा? 30x प्लस 40y। और कंस्ट्रेंट कौन कौन से हो गए? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स होंगे स्टूडेंट्स हमारे पास? एक तो हो जाएगा 3x प्लस, ये देखिए मशीन ए का कंस्ट्रेंट 3x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 18। 3x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 18, यानी x प्लस y 3 से कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो 6 पे x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। मशीन ए कंस्ट्रेंट्स। और दूसरा है 2x प्लस, ये देखिए 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 14। 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 14, मशीन बी कंस्ट्रेंट्स। और x कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसको ग्राफिकली आपने खुद को सोल्व करना है। ग्राफिकली बहुत आसान है, सिंपल है, दो ही इनइक्वालिटी बनी है। ग्राफिकली सोल्व योरसेल्फ। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।